कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के इसोला को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड इवोन से मिलने एक सिनेमा में जाता है, जहां वो इवोन को बताता है कि मेरे पास जो हथियार जमा है मैं उनकी डील आज किसी गैंग के साथ करने वाला हूं, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे जिससे हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर हम इसोला को देखते हैं जो उन गैंगस्टर को अपने वही हथियार दे देता है जिससे वो उसे पैसे दे देते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो उन लोगों पर फेरें करना शुरू कर देते हैं। तो इसी बीच वो पैसे इसोला के हाथ से गिर जाते हैं और वो उन्हें उठाने की कोशिश भी बहुत करता है, मगर वो सारे पैसे वही वेस्ट हो जाते हैं। तब इसोला का वहाँ एक साथी मार्सेलो आ जाता है जो उसे अपनी बाइक में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों अपने घर जाते हैं, जहाँ मार्सेलो आर्मी के ऑफिसर बोर्सलिनो के कोड टाइप करता है, जिससे उसे एक कोड मिल जाता है जो वो अपने एक साथी को देकर बताता है कि मुझे इस कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे वो उस कोड की इन्फॉर्मेशन निकालकर इसोला को बताता है कि मुझे गोल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ये सुनते ही इसोला इवोन से मिलने जाता है, जहाँ वो इवोन को बताता है कि हमें गोल्ड की इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो ब्लैक जोन जेल में एक बेसमेंट के अंदर रखा हुआ है, वही गोल्ड जो बोर्सलिनो ने इटली से लूटा है और वो ये सारा गोल्ड लेकर यहाँ से भागने वाला है। इससे पहले कि वो यहाँ से भागे हम वो सारा गोल्ड चुरा लेंगे और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि बोर्सलिनो इवोन को पसंद करता है, इसलिए वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर इसोला और उसके साथी ब्लैक जोन को दूरबीनी से देख रहे होते हैं कि वहाँ हर तरफ सोल्जर ही सोल्जर खड़े होते हैं और साथ में वो वहाँ एक साइरन टावर को भी देखते हैं। तब सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो तीनों वहाँ से सीधा अपने घर चले जाते हैं, जहाँ इसोला अपने साथियों को बताता है कि चोरी करने के लिए हमें और भी 3 लोग चाहिए होंगे, ड्राइवर, बॉम्बर और एक लड़की जो उस साइरन टावर पर इजीली चढ़ जाए। जिसके बाद वो लड़की, ड्राइवर और बॉम्बर वो तीनों साथी उन्हें मिल जाते हैं, जिसके बाद वो सब एक टीम बन जाते हैं। तब इसोला अपने सब साथियों को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन है उस गोल्ड को चुराने के, इसलिए हमें ब्लैक जोन में घुसने के लिए सबसे पहले परमिशन पेपर चाहिए होंगे जिसमें बोर्सलिनो की स्टैंप लगी हुई है और वो स्टैंप इवोन लेकर आएगी, यानी कि वो उन सबको अपने अपने काम बता देता है। फिर बॉम्बर इसोला को बताता है कि वहाँ ब्लैक जोन में हमें ब्लास्ट करने के लिए बहुत सी TNT की जरूरत पड़ेगी। तब इसोला उसे बताता है कि मुझे पता है कि हमें वो TNT कहाँ मिलेगी। ये कहते हैं इसोला इवोन से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ वो इवोन को बताता है कि तुम मुझे कैसे भी करके बोर्सलिनो से डार्क जोन की स्टैंप ला कर दो। इवोन उसे बताती है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगी। ये सुनते ही इसोला एक सीक्रेट रास्ते से जैसे ही बाहर जाता है तो उसी वक्त उसे बोर्सलिनो का गार्ड पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है, जहाँ बोर्सलिनो भी बैठा होता है। वो इसोला को बताता है कि अगर फिर से तुमने इवोन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते ही वो उसे गाड़ी से उतार देता है। फिर इसोला और उसके साथी एक घर में जाते हैं जहाँ पार्टी चल रही होती है, क्योंकि TNT वहीं होता है। तब इसोला उस घर के ओनर को अपनी गन पैंट पर रखकर उससे पूछता है कि वो TNT कहाँ है और वो उसे बता देता है, जिससे वो सब वहीं एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे TNT के बॉक्स रखे होते हैं। वो सब उन बॉक्स को उठाकर अपनी गाड़ी में रख देते हैं, फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम इवोन को देखते हैं जो बोर्सलिनो के ऑफिस जाकर उसी स्टैंप को चुरा लेती है। तो अचानक से वहाँ बोर्सलिनो आ जाता है जो उसे अपने साथ डार्क जोन में ले जाता है, जहाँ वो उसे बहुत ज्यादा गोल्ड दिखाता है। वो उसे बताता है कि मैं ये सब कुछ लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ और साथ में तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो उसी बीच हम बॉम्बर को देखते हैं जो उसी TNT से बॉम्ब बना रहा होता है। फिर हम इवोन को एक क्लब में देखते हैं जहाँ वो सॉन्ग गा रहे होते हैं। तो वहाँ पर मौजूद इसोला और बोर्सलिनो भी होते हैं। फिर इवोन सॉन्ग गा रही होते हैं तो अचानक से वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। इसोला वो देखकर जल्दी से उसके पास जाता है, तो वहाँ पर बोर्सलिनो भी आ जाता है जो इसोला को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इससे दूर रहो। ये कहते ही वो इसोला पर अटैक कर देता है, मगर इसोला कुछ कम नहीं होता है, वो उस पर अटैक कर देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर इसोला इवोन को उठाकर वहाँ से चला जाता है और बोर्सलिनो का गार्ड वो देखकर बोर्सलिनो को होश में लाता है। वो अपने गार्ड को कहता है कि मुझे इवोन चाहिए और साथ में तुम इसोला और उसके सभी साथियों को मार दो। ये सुनते वो गार्ड कुछ सोल्जर के साथ इसोला के घर के बाहर जाते हैं, जिन्हें इसोला का एक साथी देख लेता है और वो अपने साथियों को यहाँ से चले जाने का बोल देता है। तो तभी वो लोग उनके घर पर फेरें करना शुरू कर देते हैं और साथ में वहाँ एक ब्लास्ट करके उनके घर का दरवाजा भी तोड़ देते हैं। लेकिन वो सब वहाँ से भागकर अपनी किसी और जगह चले जाते हैं, जहाँ पर बोर्सलिनो की वाइफ नूरा आती है जो इसोला को बताती है कि मैंने तुम्हारी और इवोन की उस दिन बातें सुन ली थी कि तुम सब डार्क जोन से गोल्ड चुराने वाले हो, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ, क्योंकि उस गोल्ड को चुराने में मैं आपकी हेल्प करूंगी और तुम सबको बचाकर यहाँ से दूर ले जाऊंगी। बस बदले में मैं उस सारे गोल्ड का आधा हिस्सा लूंगी। इसोला वो सुनकर नूरा के साथ डील डन कर देता है। फिर इवोन भी इसोला को वो स्टेप दे देती है, जिसके बाद वो सब उस गोल्ड को चुराने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सबसे पहले रास्ते में आर्मी वालों की एक गाड़ी रोकते हैं और उन सोल्जर को वहीं बांध देते हैं, जिससे वो सब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर ने आर्मी की यूनिफॉर्म भी पहनी होती है और वो इसोला को मुजरम बनाकर डार्क जोन में एंट्री करते हैं, जहाँ कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाता है, जिससे वो सब गाड़ी से निकलकर वो अपने अपने काम को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। मगर ड्राइवर और इसोला वहीं बाहर रुकते हैं। तो वहाँ पर आर्मी का एक ऑफिसर आता है, जिसे ड्राइवर वो स्टैंप किया हुआ एक पेपर दिखाता है। वो ऑफिसर को बताता है कि इसोला एक मुजरिम है जिसे बोर्सलिनो ने भेजा है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि बोर्सलिनो ने तो मुझे इस मुजरिम के बारे में कुछ नहीं बताया। ये कहते वो ऑफिसर बोर्सलिनो को कॉल करके उसे पूछता है कि आपने अभी एक इसोला नाम के मुजरिम को भेजा है, मगर बोर्सलिनो उसे कहता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, बस तुम उस मुजरिम पर नजर रखना। ये कहते वो कॉल कट कर देता है। तभी हम वहाँ पर इवोन को भी देखते हैं, जिसे बोर्सलिनो ने एक चेयर से बांधा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो इसोला के साथ मिली हुई है। तो इसी दौरान इसोला के साथ ही वो लड़की वहाँ टावर
टावर में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक लड़की को अपनी गन पैड पर रखकर उसे सायरन ऑन करने का कहती है और वो लड़की डर के सायरन ऑन कर देती है, जिससे वहाँ सब सोल्जर सायरन की आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि यहाँ खतरा है। तो उसी वक्त वहाँ पर एक सोल्जर बॉम्बर को बॉम्ब लगाते हुए देख लेता है, जिससे वो बॉम्बर को शूट करता है और बॉम्बर उसे शूट करता है। तो तभी बॉम्बर वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सब सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ एक बंकर में छुप जाते हैं। फिर इसोला एक गाड़ी में बैठकर उस बंकर का डोर बंद कर देता है, जिसके बाद वो सब एक बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ वो इतना सारा गोल्ड देखकर हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उस सारे गोल्ड को उठाकर अपनी गाड़ी में रख देते हैं। तो तभी वहाँ पर नूरा आ जाती है, जो इसोला को बताती है कि उसने बोर्सलिनो को मार दिया, और यही नहीं, वो उसे बताती है कि अब ये सारा गोल्ड उसका है। तो उसी वक्त वो इसोला को अपनी गन पैड पर ले लेती है, मगर इसोला कुछ कम नहीं होता है। वो उल्टा नूरा को पकड़कर उसी की गन से उसे गन पैड पर लेकर नूरा के गार्ड को कहता है कि अपनी गन्स फेंक दो वरना मैं इसे मार दूंगा। तो तभी नूरा का एक गार्ड इवोन को अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर इसोला को कहता है कि नूरा को छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगा, और इसोला इवोन को बचाने के लिए उन्हें कुछ नहीं कहता है, जिससे नूरा इवोन को अपने साथ लेकर उस गोल्ड वाली गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसोला और उसका ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में बैठकर नूरा की गाड़ी का पीछा करते हैं, जिससे इसोला अपनी गाड़ी से नूरा के गार्ड्स की गाड़ी में जंप करके उसे वहीं मार देता है, और साथ में इवोन भी नूरा पर अटैक कर देती है। फिर इसोला का साथी नूरा की वैन पर फेरें करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी वैन वहीं तालाब में गिर जाती है और साथ में इसोला की गाड़ी भी तालाब में गिर जाती है। इसोला का साथी वो देखकर समझता है कि शायद इसोला मर गया है। तो तभी वो तालाब में इवोन और इसोला को देखता है जो कि जिंदा होते हैं। तब वो दोनों तालाब से बाहर आ जाते हैं और इसोला का साथी इसोला को बताता है कि तालाब ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए हम गोल्ड यहाँ आसानी से निकाल लेंगे। फिर हम नूरा को जंगल में देखते हैं, जो कि पूरी तरह से अब पागल हो चुके होते हैं, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।